JF-17 थंडर, जिसने 2025 की भारत के साथ जंग में S-400 जैसे जदीद मिसाइल सिस्टम को तबाह करके तारीख रकम की। अब बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी मांग आसमान को छू रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस मांग को पूरा कर सकता है? क्या यह तैयारा पाकिस्तान की दिफाई सनत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा? क्या इसकी बरामदात पाकिस्तान की मईशत को तब्दील कर देंगी? आज की ये वीडियो इसी मौजू पर है। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। एक छोटा सा मुल्क जो मुआशी मसाइल का शिकार है, लेकिन इसकी दफाई सनत दुनिया को हैरान कर रही है। JF-17 थंडर, जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में तैयार होता है, अब इराक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और लीबिया जैसे ममालिक की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता चंद महीनों में कम अज़ कम 5 ममालिक ने इस तैयारे की ख़रीदारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। ये सिर्फ एक सस्ता तैयारा नहीं है, बल्कि इसकी कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो दुनिया को इसकी तरफ खींच रही हैं। JF-17 थंडर की कहानी 1990 की दिहाई से शुरू होती है। असल में ये चीन का FC-1 प्रोजेक्ट था, जो 1999 में पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर शुरू हुआ और 2010 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसे अपनी फ़ोर्स में शामिल किया और अब तक 186 से ज़्यादा तैयारे तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 161 पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हैं। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी ये हवाई लड़ाई, ज़मीनी हमले और निगरानी के काम कर सकता है। इसकी लागत भी कम है। ब्लॉक 1 की कीमत तकरीबन $15 मिलियन, ब्लॉक 2 की $25 मिलियन और ब्लॉक 3 की $30 से $50 मिलियन है, जबकि मगरबी तैयारे जैसे राफेल और या F-16 की कीमत 90 से $120 मिलियन तक होती है। यानी ये तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो बजट में रहते हुए जदीद टेक्नोलॉजी चाहते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 मिसाइल्स में PL-5, PL-10, PL-12 और PL-15 कैरी कर सकता है और बम्स में MK-82, GBU-10 और CM-400 AKG कैरी कर सकता है। एवियोनिक्स में KLJ-7A एईसा रेडार है, जो 15 टारगेट्स को ट्रैक और 4 को निशाना बना सकता है। ये डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट्स, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की सलाहियत रखता है। दोस्तों, JF-17 सिर्फ कागज़ पर अच्छा नहीं, ये जंग के मैदान में भी साबित हो चुका है। इसकी कारकर्दगी की बात करें तो 2014 और 2017 में शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बमबारी की, जहां इसने गाइडेड और अनगाइडेड हथियार इस्तेमाल किए। 2017 में ईरान के ड्रोन को पाकिस्तान ईरान सरहद पर गिराया। 2019 में बालाकोट हमले में इस्तेमाल हुआ और 2024 में ऑपरेशन मर्ग सरमचार में ईरान के अंदर हमले किए। लेकिन सबसे बड़ा कारनामा मई 2025 की भारत के साथ जंग में था, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 को चीनी PL-15 मिसाइलों से लैस करके भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह किया। यह ऐसा कारनामा था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के बाद पाकिस्तान की दफाई मसनूआत की मांग में इजाफा हुआ, क्योंकि ये कॉम्बैट टेस्टेड हो चुकी हैं। नाइजीरिया ने भी JF-17 को दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और म्यांमार ने भी इंसदाद बगावत ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया। ये तैयारा अब तक 40,000 से ज़्यादा फ़्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुका है। क्या आपको पता है कि इस जंग में JF-17 को एक बैटल टेस्टेड स्टेटस दिया, जो बरामदात के लिए बहुत अहम है। अब आते हैं हालिया इजाफे की तरफ। ब्लूमबर्ग और ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुज़िश्ता महीने में इराक, बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने दिलचस्पी जाहिर की है। सऊदी अरब और लीबिया भी इसे देख रहे हैं। लीबिया ने तो $4 बिलियन का मुआहदा भी कर लिया है, जिसमें JF-17 और ट्रेनर तैयारे शामिल हैं। बांग्लादेश 16 तैयारे खरीदने का सोच रहा है। सऊदी अरब 50 तैयारों के लिए $2 बिलियन की डील करना चाहता है और इंडोनेशिया 40 का ऑर्डर दे सकता है। ये सब 2025 के जंग के बाद हुआ। पाकिस्तान की दिफाई बरामदात पहले ही म्यांमार, नाइजीरिया और आज़रबाईजान को जा चुकी हैं। म्यांमार को 16, नाइजीरिया को 3 और आज़रबाईजान को 40 तैयारे, जिसकी मालियत $1.6 बिलियन से शुरू होकर $4.6 बिलियन तक पहुंच गई। आज़रबाईजान ने तो नवंबर 2025 में अपने
विक्ट्री डे परेड में 5 JF-17 दिखाए। मजमूई तौर पर 13 ममालिक पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, जिनमें से 6 से 8 डील्स एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुकी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। पाकिस्तान फ़िलहाल सालाना 20 JF-17 तैयार करता है और ज़्यादातर पाकिस्तान एयर फोर्स को मिलते हैं। अगर ये तमाम आर्डर्स आ गए तो पैदावार कैसे बढ़ाई जाएगी? क्या पाकिस्तान की सनत इस चैलेंज का सामना कर सकती है? ग्लोबल टाइम्स के एक चीनी माहिर का कहना है कि ये एक स्वीट प्रॉब्लम है, क्योंकि चीन की मदद से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान ने तो सिर्फ बरामदात के लिए एक अलग प्रोडक्शन लाइन भी कायम की है और इंजन और पार्ट्स पहले से दस्तयाब हैं। डिलीवरी टाइम 3 से 5 साल है, जो सनती पुख्तगी को जाहिर करता है। 2016 तक PAC की पैदावारी सलाहियत 20 तैयारे सालाना थी और अप्रैल 2017 तक 70 ब्लॉक 1 और 33 ब्लॉक 2 तैयार हो चुके थे। आप जानते हैं कि ये तैयारा क्यों मकबूल हो रहा है। पहली बात तो कम कीमत है, दूसरा कारकर्दगी शानदार है, तीसरा जियोपॉलिटिकल अवामिल शामिल हैं। मगरबी तैयारों पर पाबंदियां और सियासी दबाव की वजह से बहुत से ममालिक चीन और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। JF-17 में जदीद रेडार, मिज़ाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। ये ड्रोन्स, टैंक्स और मिज़ाइलों के साथ पैकेज में दस्तयाब है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 13 ममालिक से बातचीत कर रहा है और 6 से 8 डील्स एडवांस्ड स्टेज पर हैं। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि बरामदात से फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा। मिसाल के तौर पर आज़रबाईजान की $4.6 बिलियन की डील पाकिस्तान की दफ़ाई बरामदात को बढ़ा देगी। मुस्तकबिल में अगर पैदावार बढ़ गई तो पाकिस्तान एक बड़ा हथियार बरामद कुनिंदा बन सकता है। JF-17 PFX वर्जन 2024 में मुतारफ़ हुआ, जो मज़ीद जदीद है। दोस्तों, ये था JF-17 थंडर की दिलचस्पी और बरामदात में इजाफे का मुकम्मल और तफसीली तज्ज़िया। इस वीडियो में हमने तारीख़, खसूसियात, जंगी मसालें, अदाद व शुमार और आलमी मांग पर बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या पाकिस्तान ये चैलेंज पूरा कर सकता है। क्या JF-17 दुनिया का बेहतरीन लड़ाका तैयारा बन सकता है? सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी न्यूज़ और दिफाई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।